जिन लोगों को जिगर की गर्मी का या जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये 7 ग़िज़ाएँ ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जिगर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का सेंटर है हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी जहरीले नुकसानदेह मादे होते हैं उनको निकालने में जिगर का सबसे अहम किरदार होता है। लेकिन अक्सर हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि ज़्यादा अगर चीनी वाली, कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ते वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, कोला ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, या गैर मियारी घी में बने हुए खानों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो इन सब चीज़ों से आपके जिगर के गिर्द चर्बी का प्रॉब्लम भी हो सकता है और जिगर की गर्मी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जिगर की गर्मी को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेडिकल टर्म में हम जिगर की गर्मी तब कहते हैं जब किसी शख्स का ALT, AST यानी लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो बड़े हुए हों। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको इन 7 डाइट्स को अपनी खुराक के अंदर ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और उसके बाद ये साबित हुआ है कि इन तमाम डाइट्स का जिगर की चर्बी कम करने में और जिगर की जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश या जिगर की गर्मी है उसको कम करने में भी अहम किरदार होता है। तो ये 7 डाइट्स कौन सी हैं, इनके बारे में आप बात करते हैं। इसमें नंबर 1 पे है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। हमारे यहाँ जो कॉमनली इस्तेमाल होती हैं वो पालक, साग और मेथी हैं। ये जितनी भी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारे लीवर से जो हैवी मेटल्स होती हैं, जो कि मुख्तलिफ खानों से हमारे बॉडी के अंदर चली जाती हैं, जो खानों के इर्द गिर्द पेस्टिसाइड्स यानी स्प्रे इस्तेमाल की जाती है, उनको निकालने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सेकेंड नंबर पे है गार्लिक या लहसुन। लहसुन का रेगुलर यूज़ भी हमारे जिगर की सफाई में अहम किरदार अदा करता है। लहसुन के अंदर सल्फ़र होता है। सल्फ़र ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो कि लीवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, लीवर की सोजिश को, लीवर के गिर्द जो चर्बी है उसको कम करने में मदद देते हैं। थर्ड नंबर पे है लेमन। लेमन के अंदर विटामिन C होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन को बढ़ाता है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बॉडी के अंदर नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद देता है। तो लेमन जो है उसका रेगुलर इस्तेमाल करके भी आप जिगर की गर्मी चर्बी को ख़त्म कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट तरीका है, इसको आप सुबह के वक्त नीम गर्म पानी के अंदर एक छोटे साइज़ का नींबू निचोड़ के डेली इस्तेमाल करें। इससे आप जिगर की सफाई तो करें ही करेंगे, इससे आप गुर्दों की पथरियों जैसे मसाइल से भी अपने आप को बचा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि गोभी होगी, बंद गोभी होगी, शलजम है, मूली है। ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर ग्लूकोसिनोलेट्स कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं उनको ख़त्म करने में, उनको बॉडी से निकालने में मदद देते हैं। 5th नंबर पे बेरीज़ हैं। ब्लूबेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई। बेरीज़ एक ऐसा फ्रूट है, अगर आपने सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फल खाना हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो आप बेरीज़ का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको एंथोसायनिन कहते हैं। ये कंपाउंड आपकी बॉडी की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स, इन्फ्लेमेशन, उसको ख़त्म करने में बहुत मदद देता है। 6th नंबर पे एक और ही बहुत अहम चीज़ है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपने ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, दूध का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ सिंपल ब्लैक कॉफ़ी के अगर आप 1 से 2 कप डेली पीते हैं, वो लोग इस्तेमाल ना करें जिनको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है या दिल की धड़कन कॉफ़ी के इस्तेमाल से ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो ऐसे लोग डीकैफ़ कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी जो है वो आपके जिगर के जो बड़े हुए एंजाइम्स हैं उनको कम करने में मदद देती है। और मेरे बहुत सारे मरीज़ों ने बताया है कि उनके जिगर के चर्बी थी और कॉफ़ी के इस्तेमाल के कुछ महीनों के बाद ही उनके जिगर की चर्बी जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि जो लोग कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो अपनी जिगर की जो सोजिश है, जिगर की जो गर्मी है और जिगर की जो चर्बी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। 7th नंबर पे ऐसी डाइट्स हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको वालनट से यानी अखरोट से मिल सकते हैं, अलसी के बीजों से मिलते हैं, इसके अलावा चिया सीड्स से मिलते हैं, या फिर फैटी फिशेस। फैटी फिशेस थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप जो है वो अखरोट या फिर चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो अलसी के बीज होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपने पहले ग्राइंड करना होता है, उनको पीस लेते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह अलसी की पिनियाँ बनाई जाती हैं, तो फ्लैक्स सीड्स को आपने ग्राइंड करके इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये अगर आप इसको साबुत इस्तेमाल करेंगे तो ये अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी गट के अंदर जज़ब नहीं होते। तो ये सारी ऐसी डाइट्स हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये तमाम डाइट्स आपके जिगर की चर्बी को, जिगर की सोजिश को कम करने में मददगार हैं। तो ये 7 ऐसी डाइट्स हैं जिनको अगर आप प्रोटीन में अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें तो जिन लोगों को जिगर की गर्मी का या जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम है तो वो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपने
इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि इन डाइट्स के साथ साथ आपने जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, जिनके बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूँ, जिनके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनका आपने बहुत ही मुनासिब या बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ज़्यादा ऑयली या गैर मेयारी घी में बनी हुई चीज़ों को आपने नहीं खाना। और कोई भी दवाइयाँ हैं उनकी वजह से भी जिगर की गर्मी का, जिगर की सोजिश का प्रॉब्लम होता है, तो कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ और 30 से 40 मिनट की वॉक डेली, इसको अपना मामूल बनाएं। अगर आप इन तमाम हदायत पे अमल करेंगे तो जिन लोगों को भी जिगर की चर्बी का या जिगर की गर्मी का प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।